अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे भी मैं डेली व्लॉग शेयर नहीं करती, दरमियान में मैंने एक अपना ग्रॉसरी का व्लॉग शेयर किया था जो मेरे हस्बैंड ने डिलीट करवा दिया था। वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। और सब घरों में रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, सब मुसलमानों के घरों में हर कोई अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहा है। घरों की सफाई, किचन की सफाई और दिलों की सफाई, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे ही मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि वो ये रग्स वगैरह उठा के मैट इनको वॉश कर दे। ये 3 मैट थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, काफ़ी टाइम से ये वॉश नहीं हुए थे। तो एक दिन पहले वो रात को भिगो के चली गई थी और तीनों में 2 रग उन्होंने भिगो दिए थे, सरफ वगैरह लगा के पानी से भिगो के रख गई थी ताकि दूसरे दिन टाइम कम लगे और ईजीली वॉश हो जाए। फिर दूसरे दिन आके उन्होंने इनको वॉश किया। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी कम है और सर्दी सर्दी सी बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और साथ साथ रमज़ान की आमद है, तैयारियां चल रही हैं, तो शायद इस वजह से भी मौसम बहुत अच्छा है। तकरीबन हर मुसलमान के घर में ये काम हो रहा है, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबके घरों में तैयारियां हो रही हैं, सबके घरों में रमज़ान की आमद है और सब खुशियां मना रहे हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो सब इंशाल्लाह खैरियत से रोज़े रखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ, जो लोग उनके साथ पिछले रमज़ान में थे वो इस साल नहीं है। बस दुआ करें सब लोग खैर खैरियत से अगले रमज़ान में भी सब साथ हों, सेहतमंद तंदुरुस्त हों। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट ईयर प्रेग्नेंट थी और जिस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी हुई थी, जिसमें क्योंकि सी सेक्शन के साथ मेरा डॉक्टर से ब्लैडर भी कट गया था और ब्लड भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था। और मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की हमदर्दी समेट रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स ने पेशेंट को पढ़ने डाला हुआ है कि ये कर लें वो कर लें, कुछ भी नहीं सीरियस बताते, कुछ समझ नहीं आती। और बस जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी होती है वो लोग बच जाते हैं, जो लोग उनसे जिनकी डेथ हो जाती है वो आगे बड़े आराम से कह देते हैं जी आपका पेशेंट, उसकी डेथ हो गई है। तो जो माएँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनको डायग्नोज हुई है वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको होती है जिनकी प्लेसेंटा नीचे होती है, ओवल नाल नीचे होती है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर जिनका प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा का मतलब ये है कि प्लेसेंटा या बैक पे होता है, राइट लेफ्ट या फ्रंट पे बच्चे के चिपका हुआ होता है। लेकिन ये जिनका प्लेसेंटा नीचे होता है, बॉटम में होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि उनको ब्लीडिंग होती रहती है और कब समटाइम ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि माँ की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। हम डॉक्टर के पास कंटिन्यूसली जा रहे थे, अपना चेकअप मैं करवा रही थी, जो डॉक्टर मुझे टेस्ट बोलती थी मैं वो भी करवा रही थी। लेकिन बस अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी थी, मैंने इस आजमाइश में पढ़ना था और इस आजमाइश से गुजरना था। और जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर वो ये बेहतर समझती हैं तो वो अपनी इस प्रेगनेंसी को ड्रॉप करवा दें, मतलब नहीं करें उसको। क्योंकि मुझे जब डॉक्टर ने ये बोला था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मेरी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, मेडिकल हिस्ट्री भी अच्छी नहीं थी। तो लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह ताला से खौफ से, अल्लाह ताला के डर से, और मतलब ये गुनाह का काम नहीं था और मैं ये चाह रही थी कि नहीं। तो एक दफ़ा जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं डॉक्टर से कहा भी तो कहती है कैसी माँ है आप ऐसे खुद से कह रही हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह पे भरोसा करते करते शायद अल्लाह ही था जिसने मुझे इस आजमाइश से गुजारना था, और बस अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी है। तो वो जो माएँ एक्रीटा की पेशेंट हैं जिनका प्लेसेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर है, वो डॉक्टर से, डिफरेंट गायनी के डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास जा रही हैं, आप उसको फ़ीस पे कर रही हैं, आप अपने टेस्ट करवा रही हैं, अगर आप उससे मुतमईन नहीं हैं तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ, उससे मशवरा करें, उससे पूछें कि इसका क्या हल है। बहुत सारे केसेस में 80% तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता कि वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता या डॉक्टर को समझ नहीं आती, वो लोग यूट्रस रिमूव कर देते हैं। डॉक्टर से ये कोशिश करें, उसको कहें कि वो कोशिश करे, अगर आपकी एज कम है, कि आपकी यूट्रस रिमूव नहीं करे, आपकी यूट्रस हर हाल में छोड़े। वो कोशिश करे, पूरी 95% कोशिश करे कि वो ऐसा कोई स्टेप मत ले। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी हो जाती है, उसको ये स्टेप लेना पड़ता है, तो वो साथ ओवरीज भी रिमूव करे।
वो ओवरीज को मत छोड़े, चाहे आपकी एज कम है, क्योंकि आप लोग पहले ही सी सेक्शन में से हम लोग गुजर रहे हैं। अब वो आपकी ओवरीज कम एज की वजह से छोड़ दे और दोबारा से आपको 6 माह बाद कह देती अब आपकी फिर से सर्जरी होगी, तो कितना मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। रमज़ान में डिफरेंट टाइमिंग में व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये टूटे फूटे से व्लॉग ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।